प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुंडली में बनने वाला सुनफा, अनफा एवं दुर्धरा योग के बारे में जानेंगे। यह योग कैसे बनता है, इस योग के बनने से व्यक्ति के जीवन में क्या क्या फल होते हैं और इस योग के बनने के बाद भी वह फल क्यों नहीं दे रहा है, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो हम पहले योग कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इस योग के फल क्या होते हैं और यह भी जानेंगे कि बनने के बाद कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण यह योग फल नहीं दे पाएगा या फल में कमी आ जाएगी। तो हम इसके माध्यम से जानेंगे। तो आप समझ लीजिए, आपकी जन्म कुंडली आप अपनी ले लीजिए और अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए। जन्म कुंडली में आपके चंद्रदेव जिस भी स्थिति में हैं और जहाँ भी हैं, किसी भी राशि में, किसी भी भाव में, उस चंद्रमा की स्थिति, मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि को आप यहाँ इस स्थान पर रख लीजिए। आपको ऐसा समझना है कि किसी का चंद्रमा यहाँ हो सकता है। अगर यहाँ पे 1 नंबर की राशि बन रही है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ रख लीजिए और वैसे ही ग्रह रख दीजिए। आपको समझने में आसान होगा। अगर मैं यहाँ के हिसाब से भी समझाता हूँ तो अगर हम मान लेते हैं, हालांकि लगन ये होता है, तो अगर हम चंद्रमा को अगर यहाँ रख देंगे, चंद्रमा को अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये चंद्र कुंडली का निर्माण हो जाएगा इसी को। और बहुत लोगों के तो ऐसा होगा कि लगन भी यही होगा और चंद्रमा भी यही होगा, तो उनकी लगन कुंडली, जन्म लगन कुंडली और चंद्र कुंडली यही बन जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि चंद्रमा जिस राशि में या जिस भाव में होते हैं उस भाव से अगला भाव, चंद्रमा जहाँ बैठे होते हैं उस भाव से अगला भाव, यह अगर यहाँ 1 नंबर है तो यहाँ 2 नंबर हुआ। यहाँ कोई भी ग्रह बैठा हो, सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर, सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर इस स्थान में कोई ही भी ग्रह बैठा हो, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, यहाँ चंद्रमा से अगले भाव में। अगर किसी का चंद्रमा यहाँ पर है तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, चंद्रमा से अगला भाव जो ये भाव है, इस भाव में अगर किसी का चंद्रमा यहाँ है तो इस भाव में, अगर किसी का चंद्रमा यहाँ है तो इस भाव में। मतलब चंद्रमा जहाँ बैठे हैं उसके अगला भाव में कोई मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि में से कोई ग्रह बैठा हो तो यह सुनफा योग बनता है। उसी प्रकार चंद्रमा से 12वें स्थान में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो 12वां स्थान ये है। अगर चंद्रमा से 12वें स्थान में सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर, सूर्य, राहु, केतु के अतिरिक्त
वही मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यह ग्रह अगर चंद्रमा से 12वें स्थान में बैठे हैं तो यह अनफा योग का निर्माण करेगा, यह अनफा योग बन जाएगा कुंडली में। और उसी प्रकार अगर किसी की कुंडली में, आप में से किसी की भी कुंडली में चंद्रमा से दूसरे भाव में भी कोई ग्रह है इनमें से, और चंद्रमा से 12वें स्थान में भी इनमें से कोई भी एक ग्रह है, तो वह दुर्धरा योग बन जाएगा। अब यहाँ बात ये आती है कि अगर यहाँ कोई किसी की कुंडली में यहाँ और यहाँ चंद्रमा से दूसरे भाव में और चंद्रमा से 12वें स्थान में अगर कोई ग्रह नहीं है तो वह केमद्रुम योग बनता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि केमद्रुम योग बनने के बाद, क्योंकि केमद्रुम योग जब बनता है तो चंद्रमा यहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं, इस कारणवश केमद्रुम योग के अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं और उसके फल भी अशुभ होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम सुनफा योग बनेगा चंद्रमा से जब अगले भाव में इनमें से सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि में से कोई भी ग्रह बैठा हो, और उसी प्रकार चंद्रमा से द्वादश 12वें स्थान में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि में से कोई भी ग्रह एक बैठा हो तो यह अनफा योग बनता है। और दोनों स्थान में हो, चंद्रमा से आगे दूसरे भाव में और चंद्रमा से 12वें स्थान में पीछे कोई ग्रह बैठा है इनमें से, तो वह दुर्धरा योग बनता है। किसी के यहाँ है तो यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो ये आप तो समझ गए होंगे। अब बात यहाँ ये करते हैं कि तो सुनफा योग किसी की कुंडली में बनता है तो व्यक्ति, शास्त्र कहता है कि वह व्यक्ति राजा या राजतुल्य, राजा या राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है, विद्या बुद्धि में श्रेष्ठ होता है। वह व्यक्ति धनवान होता है, जीवन में काफ़ी धन कमाने वाला होता है। व्यक्ति मान सम्मान से, पद प्रतिष्ठा से संपूर्ण होता है, यशस्वी होता है। उसी प्रकार किसी की कुंडली में अनफा योग बन रहा है, चंद्रमा से द्वादश भाव में इन मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि में से कोई ग्रह होता है तो वह अनफा योग बनता है। और शास्त्र कहता है कि जिसकी कुंडली में भी अनफा योग बनता है वह व्यक्ति भी राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। वह व्यक्ति निरोगी होता है, व्यक्ति चरित्रवान होता है, व्यक्ति सुंदर, अच्छे व्यवहार वाला होता है। और उसी प्रकार किसी की कुंडली में दुर्धरा योग बन रहा हो कि चंद्रमा से दूसरे भाव में भी कोई ग्रह हो और चंद्रमा से 12वें स्थान में भी कोई ग्रह हो तो वह दुर्धरा योग बनता है। और दुर्धरा योग में जो व्यक्ति जन्म लेता है उस व्यक्ति धनवान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, श्रेष्ठ भी होगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सभी प्रकार से। इसके साथ ही व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुखों की सभी प्राप्ति होती है, भूमि, भवन, वाहन सभी सुख सुविधा प्राप्त होती है। व्यक्ति इन सब का लाभ प्राप्त करता है। वह व्यक्ति दयालु भी होता है साथ ही साथ और अच्छे नौकर चाकर से युक्त होता है। यह सभी फल, अच्छे फल दुर्धरा योग में प्राप्त होते हैं। अब यहाँ कई बार ऐसे होता है कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, अगर किसी की कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं और उनको फल नहीं मिल रहा है तो मैं कमेंट में जवाब देने का प्रयास करूँगा। यहाँ
अब समझ लेते हैं कि कई बार ऐसे होता है कि ये ध्यान रखें कि सबसे पहले अगर आपका चंद्रमा से यह योग बनता है तो आपका चंद्रमा एक तो पूर्ण बली होना चाहिए। पूर्ण बली मीन्स चंद्रमा पूर्ण बली होना चाहिए, चंद्रमा मजबूत होना चाहिए, चंद्रमा पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ चंद्रमा के इधर और इधर पाप कत्री योग ना बने। यह ध्यान जरूर दे लें अपनी कुंडली में। अगर ये स्थिति होंगी तो कहीं ना कहीं आपकी इन योगों में फलों में कमी आ जाएगी या यह फल नहीं मिल पाएंगे। उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, उसको किसके उपाय करने से आपको इसका फल मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान रखें कि चंद्रमा मजबूत जरूर होना चाहिए डिग्री से भी, और साथ ही साथ पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो, मजबूत हो चंद्रमा, और आपकी जन्म कुंडली में जो भी लगन हो उसका मजबूत होना भी अनिवार्य है। तो यह थे सुनफा अनफा एवं दुर्धरा योग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और आपका इस वीडियो संबंधित या किसी अन्य ज्योतिष संबंधित प्रश्न हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और इसी प्रकार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।